हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। जो भी काम आप रोज़ रोज़ करते हो ना, उसमें आपकी जो है ना महारत बढ़ती चली जाती है। तो आजकल जब मैं अपनी मदर को वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट कर रही हूँ और थोड़ा करवा रही हूँ फिजियोथेरेपी, और तो उससे जो मुझे डीप नॉलेज पता चल रही है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि सर्वाइकल का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ गर्दन में दर्द है। यहाँ पर आपकी जो ये हड्डी है, तो ये मैं आपको कारण बताना चाहती हूँ और उसके क्या क्या लक्षण हैं जो पता चलते हैं जिससे कि सर्वाइकल है आपको। इट्स नॉट दैट कि खाली गर्दन में पेन होता है। सर्वाइकल से मेरी मदर को गर्दन में पेन है, उनके हाथ में पेन, उसमें हाथों में चींटियाँ चल रही हैं, हाथों में झंझनाहट हो रही है, उंगली में उंगलियाँ जैसे नंब हो रही हैं, उंगलियाँ पता ही नहीं चल रही हैं उंगलियाँ हैं। तो ये जो सब प्रॉब्लम हो रही है ना, ये सब हमें लगता है कि हाथ की प्रॉब्लम है, डॉक्टर कंधे का एक्सरे कर रहा है या पूछ रहा है हाथ में कुछ है या हार्ट की वो कर रहे हैं, पर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है? सर्वाइकल की। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल में क्या है, जो हमारी वर्टेब्रा है, स्पाइन की जो रीढ़ की हड्डी है, तो उसमें जो यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ की जो वर्टेब्रा है, यहाँ भी बहुत सारी मतलब मसल्स नर्व्स के गुच्छे होते हैं जो सब जुड़े होते हैं, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसमें जब कंप्रेशन आता है, उसमें हड्डियाँ में जो तनाव आता है, हड्डियाँ हार्ड हो जाती है, उसका लिक्विड कम हो जाता है, हड्डियों में जो है ना डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये जब सब प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उससे जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुकता है, और ये सब हाथों में चींटियाँ काटना, नंबनेस होना, फिंगर्स का महसूस ना होना, और हाथ की एक्टिविटी का कम होना, ये सब कारण हो जाते हैं। ये सब सर्वाइकल के लक्षण हैं। जबकि आपके यहाँ पे इस वाले जॉइंट्स में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि सर्वाइकल है। नहीं तो क्या होता है, मैं बार बार यही समझाती हूँ कि जब आपके हाथ में दर्द होता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं हार्ट में प्रॉब्लम हुई है, जबकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। तो नंबर 1 आपको मैंने ये बताया लक्षण इसका। अब इसके जानते हैं कारण। इसके कारण क्या होते हैं? कारण एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही हैं, क्योंकि आपकी ड्राइनेस आ गई बोन्स के बीच में और हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, वो तो है ही है आपकी। और दूसरी चीज़ होती है विटामिन D3 की कमी होना। जब आपकी विटामिन D3 कम हो जाती है तो आपकी हड्डियों की शक्तियाँ कम हो जाती हैं और आपकी मसल्स में पेन होने लगता है। तो विटामिन D3 का आपका कम होना, तो उसके लिए आपको सनलाइट में बैठना चाहिए या फिर विटामिन D3 की गोली खानी चाहिए। इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन आ जाना चोट के कारण, झटके के कारण, ये सारे चीज़ों के कारण हो जाते हैं जिससे कि आपकी गर्दन में दर्द में पेन होता है। अब हम बात करते हैं इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस तो देखो हैं, वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिजियोथेरेपी के बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन फिजियोथेरेपी फिजिकल बॉडी पे काम करती है, आपकी बोन्स पे काम करेगी, आपकी मसल्स पे काम करेगी। लेकिन जब आपकी नर्व्स कंप्रेस हो रही है, नर्व्स में दबाव पड़ रहा है, नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं, जिसकी वजह से वो जो है पिंचिंग फीलिंग हो रही है और उसकी वजह से सब जगह पेन शूट अप हो रहा है, तब आपको न्यूरोथेरेपी करनी पड़ती है। आपको जो सिंपल एक्सरसाइजेस मैं आपको आज बताऊंगी 4, और उसके साथ साथ 2-4 चीज़ें और हैं। आपको अपना पेट का गट स्थिति जो है ना, आपकी पेट की स्थिति आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। लाइक आपका पेट साफ होना चाहिए। हो सकता है आप रोज़ टॉयलेट जाते होंगे, लेकिन फिर भी आपका हो सकता है गट हेल्दी ना हो, क्योंकि जब खाने का पोषण पाचन ठीक से नहीं होता है तो उसका पोषण आपको पूरा नहीं मिलता है। उससे जो न्यूट्रिशन आपको पूरे मिलने चाहिए वो पूरे नहीं मिलते हैं, और वो हमारे शरीर में विटामिन्स की, मिनरल्स की, न्यूट्रिशन की कमी करते हैं। तो उसके लिए आप आयुर्वेद के हिसाब से आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, जो बिल्कुल सेफ़ है। 1 चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। भूमि आंवला ले सकते हैं, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, और ये मतलब आप देखोगे कि आपके कुछ ही प्रयोग से आपके पेट में आपको बहुत हल्का लगेगा, और जैसे ही पेट हल्का होता है शरीर की सूजन कम होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो जब आपका पेट साफ होता है तो आपके शरीर की सूजन कम होने लगती है, और जैसे सूजन कम होती है आपके दर्द में कमी आने लगती है। एक तो नंबर चीज़ ये हो गई कि आपको खानी चाहिए। नंबर 2, आप विटामिन D3 की अपना चेकअप कराइए। अगर वो कम है तो विटामिन D3 की गोलियां जरूर लीजिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइजेस हम आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस बताती हूँ, हल्की हल्की। जो नंबर 1 एक्सरसाइज है, आज हम थोड़ी अलग एक्सरसाइजेस करेंगे जो बहुत सिंपल है। जब आपको बहुत पेन है और बहुत सिंपल है, बहुत आराम से करिएगा। ये देखिए, जो ये गर्दन का ये वाला पोर्शन है, सर का ये जो उठा हुआ भाग है, जिसको कनपट्टी भी बोलते हैं,
यहाँ पर ऐसे हाथ रखेंगे और हाथ से सर को प्रेस करेंगे और सर से हाथ को करेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे अच्छे से प्रेस करेंगे। इस वाले पोर्शन से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे प्रेस करेंगे। 5 से 10 सेकंड तक इसको होल्ड करेंगे। सांस को होल्ड नहीं करेंगे, सांस नॉर्मल लेते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। फिर ऐसी दूसरी साइड करेंगे, इसको अच्छे से रखेंगे, दबाव देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। आप करके देखिए, थोड़ा सा करने से ही आपको बहुत आराम मिलेगा। फिर यहाँ पे रखेंगे फोरहेड पे, यहाँ पे अच्छे से दबाव देंगे। हाथ को ऐसे रख के ऐसे हाथ को टिका लो और फिर ऐसे करो और गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, गर्दन सीधी रखेंगे और प्रेस करेंगे। गर्दन को ऐसे भी नहीं करना है, गर्दन सीधी रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। लास्ट इसकी फोर्थ वाली, यहाँ पे रखेंगे, सर से हाथ पे इस वाले पोर्शन को यहाँ पे टिका लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। लास्ट ऐसे बनाओ कमल का फूल, इस पे रखो चिन्ह। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 4 5वीं ये ऐसे इस पे रखो। इससे ये कंप्रेस निकलेगा आपका। पूरा प्रेस करो, हाथ से ऊपर, चिन्ह से नीचे दबाओ और ऐसे करके नहीं करना है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स रिलीज। आप देखोगे थोड़े ही अभ्यास से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। नंबर 2 एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज हुई, ये 5 पार्ट एक एक्सरसाइज के। अब दूसरी एक्सरसाइज, गर्दन को राइट साइड मोड़ेंगे। गर्दन को ये हमने घुमाना ये सब करना नहीं करेंगे। ज़्यादा दर्द है तो ये सब मत करो, गर्दन को आगे झुकाना ये सब मत करो, कोई भी झटके से नहीं करेंगे। ये मैं एवरीडे रिपीट करती हूँ कि गर्दन की कोई भी एक्सरसाइज हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। अब हम करते हैं अगली एक्सरसाइज। गर्दन को राइट साइड मोड़ेंगे। जब आपका नॉर्मल, जो आप नॉर्मल मोड़ सकते हो उतना आपने जब ट्विस्ट कर लिया अपनी गर्दन को, इसके बाद आप यहाँ पे हाथ रखो। ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हाथ रख के हल्का प्रेस करो, इससे गर्दन हल्की सी आगे जाएगी। बॉडी नहीं शिफ्ट करनी है, गर्दन को आगे करना है, गर्दन को साइड में शिफ्ट करना है, ऐसे इतना। अब फिर 1 2 यहाँ पे ये हल्का खिंचाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे, इतना ही धीरे वापस आना है। फिर लेफ्ट साइड जाना है। देखो सर्वाइकल से क्या होता है, सर भी बहुत भन्नाता रहता है, सर में चक्कर आते हैं लोगों को, सर में हर समय भारीपन रहता है, इवन बीपी तक बढ़ जाता है। आई हैव सीन दैट कि बीपी भी लोगों का बढ़ जाता है और वो होती प्रॉब्लम सर्वाइकल की है, गोली बीपी की खाते रहते हैं। तो ये समस्या कुछ और, इलाज कुछ और चल रहा होता है। तो इसलिए आपके अपने हाथों में इलाज है, आप खुद से कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड में घुमाओ और फिर यहाँ से एक्स्ट्रा 1 2, फिर होल्ड करो 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलीज एंड धीरे से वापस आ जाओ। ये दूसरी एक्सरसाइज होगी, लेफ्ट एंड राइट। अब तीसरी बहुत ही मैजिकल एक्सरसाइज है। अगेन आप इसको, गर्दन को ऐसे झुकाना है, इसको हाथ से पकड़ना है, इसको यहाँ से पकड़ना है। अब इसको ये जो पोर्शन है इसको खींच के रखना है, आगे को नहीं करना है गर्दन को। फिर से गर्दन को ऊपर 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, ऊपर धीरे धीरे, नो जल्दबाजी। फिर यहाँ से इस तरफ से लेफ्ट साइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऊपर। ये मैंने आपको एक एक बार करके बताया, 3 एक्सरसाइज। पहले ये 1 2 3 4 5, राइट, 6 7 8 9, ये आपकी होगी। फिर आपने ऐसे हाथ को पकड़ लेना है, एल्बोस को, हाथों को ऊपर कर लेना है। ये शोल्डर ब्लेड्स को आपको सीधा करना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को ऐसे 1 2, शोल्डर ब्लेड्स को मूव करना बहुत ज़रूरी है आपको, तब आपकी कमर सीधी हो जाती है। 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एंड रिलैक्स। हाथ को ऐसे पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. Rotate your shoulders 2 से 3 times anti-clockwise and relax. So ये हो गई आज की आपकी एक्सरसाइज। आप लोग प्लीज़, अगर आपको लाभ हो रहा है, आप रेगुलर कर रहे हो, तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट में। मुझे आके बहुत अच्छा लगेगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको आगे और सिंपल एक्सरसाइज बता सकूं। और आप इनको रेगुलर प्रैक्टिस करिए, मुझे बताइए कि आपको क्या इससे लाभ हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।